सारी दुनिया में चाहे सभी चैनल वाले अब ढूंढने लगे हैं, हिस्ट्री वाले हो, हिस्ट्री चैनल हो, 2 साल की हिस्ट्री निकालते हैं लोग। चाहे पहाड़ों में खोद कर निकालते हैं, चाहे पिरामिड खोद कर निकालते हैं, चाहे सब बड़े बड़े चित्र लगे पड़े हैं पहाड़ों के बीच में, वो चित्रों को एनालाइज कर रहे हैं। तो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज 50,000 साल जीते थे, उसकी आयु 50,000 साल थी, मगर ये नहीं रियलाइज कर पाए, आज तक ढूंढ पाए कि वो 50,000 साल क्यों जीते थे। जैसे सतयुग के अंदर मनुष्यों की आयु 50,000 साल थी धरती पर, तो मगर सतयुग में वायुमंडल अच्छा था ना, क्या था, वायु तत्व अच्छा था। वायु तत्व समझो कि वायु तत्व अच्छा होता है, तो वायु तत्व वहां तो खाता ही नहीं था, उसकी खुराक नहीं थी, वो तो केवल सोचा और एक कल्पवृक्ष होता था। धरती पर जो मनुष्य रहता था सतयुग में, धरती पर मनुष्य कल्पवृक्ष के नीचे बैठता था और वो सोचता था, और उसके मुंह के अंदर जो सोचता था वो रस आ जाता था, उसको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। खाने पीने की जरूरत तो त्रेता के बीच में से शुरू पड़ी, वो भी फल फ्रूट खाते थे। खेती की जरूरत तो त्रेता के अंत में खेती की जरूरत पड़ी, पहले ये खेती कोई करने वाला नहीं था। तो ये सभी बातें हमारे हिंदू शास्त्रों में हैं, उस पर भी इन्वेंशन कर रहे हैं, मगर ये समझ नहीं पाते ना। देखो एक बात है कि सतोप्रधान की वायुमंडल की क्या खूबी थी, सतयुग की दुनिया में वायुमंडल कैसा था, त्रेता में वायुमंडल क्या था। तो वायुमंडल के आधार पर आत्मा का शरीर बनता है, और शरीर के आधार पर आत्मा की स्टेज बनती है। जैसे मन का कनेक्शन शरीर से है, और शरीर का कनेक्शन मन से है, और मन का है, मन है बुद्धि, मन है बुद्धि के अंदर, बुद्धि कहाँ से आई, आत्मा, मन कहाँ से आया। तो पहले ऐसा मन नहीं था, मन अच्छा था, बुद्धि अच्छी थी, तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा के अंदर मन कहाँ से है, आत्मा के अंदर बुद्धि कहाँ से है। पहले तो जब आत्मा का जन्म हुआ होगा तब तो मन बुद्धि संस्कार नहीं होंगे ना, होंगे। जब आत्मा का जन्म होता है, नई नई आत्मा बनती है, तब आत्मा सत्व प्रधान होती है। तो जैसे जैसे एक्ट में आती है, कर्म में आती है, ऐसे ऐसे बुद्धि बनती है, बुद्धि होती है, फिर मन बनता है, मन बनता है, ऐसे कर्म से हिसाब से संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे संस्कार होते हैं ऐसे ऐसे धरती के सभी मनुष्यों के वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल बदल के वायुमंडल अच्छा होता है, तो लोग सुखी होते हैं। सतयुग में इसलिए लोग सुखी थे, इसलिए वायु। तो ये परम तत्व की अगर दुनिया यहाँ पे आ जाए तो क्या यहाँ का इंसान सुखी हो जाएगा? अगर परम तत्व को यहाँ उतारा जाए तो ये धरती भी सब कुछ वायुमंडल ही परम तत्व का बन जाएगा, तो ये मृत्यु लोक से अमर लोक बन जाएगा। बात एक ही है, परम तत्व की दुनिया बन जाएगी। परम तत्व का एक बूंद भी यहाँ उतारो ना, परम तत्व की एक बूंद भी यहाँ आ जाए, यहाँ धरती पर, तो सारी धरती है ना ये परम तत्व की बन जाए, सारी धरती ये डाइल्यूट हो जाए परम तत्व एक बूंद से। क्योंकि कहते नहीं कि एटम से तो पूरा उसी से यूनिवर्स बना। परिवर्तन हो जाना चाहिए ना, विनाश की जरूरत ही क्या है?